डॉक्टर पॉल क्लिनिक आपके बालों और त्वचा की समस्या के लिए सबसे अच्छा समाधान प्रदान करता है। हेयर ट्रांसप्लांट, बालों का झड़ना और त्वचा की समस्याओं का बेहतर इलाज कराना चाहते हैं तो चले आइए डॉक्टर पॉल क्लिनिक। पता है फर्स्ट फ्लोर, फजल इमाम कॉम्प्लेक्स, नियर पटना सेंट्रल मॉल। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। लिकोरिया, मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की प्राचार्य पीपी त्रिपाठी को सेवा विस्तार देने वाले दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शशिनाथ को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें बिहार पुलिस पटना हाईकोर्ट के समक्ष पेश करेगी। गौरतलब है कि वही कुलपति हैं जिन्होंने बिना नीट के पास किए बीएमएस के स्टूडेंट का परीक्षा आयोजन करवाया और प्रति कुलपति ने जब 11 बीएमएस स्टूडेंट को परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़ा तो कुलपति शशिनाथ झा ने कोई कार्रवाई नहीं की और अगले दिन परीक्षा में इनको यानी 11 बीएमएस के स्टूडेंट को परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया। जब विधान परिषद के सदस्य के इस मामले को सदन में उठाया गया तो राज्यपाल ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया और रिजल्ट घोषित करने के लिए मना कर दिया। बावजूद इसके जांच रिपोर्ट के आने से पहले ही कुलपति ने बीएमएस के स्टूडेंट का रिजल्ट आउट कर दिया। परीक्षा परिषद की बैठक में प्रति कुलपति ने इस मामले को जोरदार विरोध किया, लेकिन कुलपति ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए और राज्यपाल के आदेश का भी अवहेलना किया। मालूम हो कि इस विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक की कार्यवाही पुस्तिका को प्लानिंग के तहत आयुर्वेदिक कॉलेज सिवान के प्राचार्य के सगे भाई ने गायब कर दिया और कुलपति मौन रहे। बाध्य होकर कुल सचिव ने एफआईआर किया, जिसकी विवेचना दरभंगा डीआईजी कर रहे हैं। पूर्व में भी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ने आयुर्वेदिक कॉलेज सिवान के प्राचार्य पर एम्बुलेंस से शराब ढुआने का आरोप और बिना एमडी किए सीधे पीएचडी करने का सनसनीखेज आरोप लगा चुके हैं। पूर्व मंत्री ने इस कॉलेज के सचिव और भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय पांडे पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने जाली पीएचडी की डिग्री लिया है, पंजाब से, वे भी बिना एमए किए ही। इसके अलावा प्राचार्य डॉक्टर पीपी त्रिपाठी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने पुत्र वधु एवं अपने पुत्र सुधांशु शेखर त्रिपाठी को इसी कॉलेज में नियुक्ति किया है और जो उनकी पुत्र वधु पूजा त्रिपाठी है उनकी एमडी की डिग्री ही फर्जी है। ये हमारे चैनल नहीं कह रहा है, ये सीसीआईएम का कहना है। अब इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, जो बिहार सरकार की किसी ईमानदारी अधिकारी के द्वारा ही होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखिए, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जिस उद्देश्यों के लिए बना था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो करके कुछ लोगों का उस पर जमघट हो गया है। दलालों, ठेकेदारों का उस पर जमघट हो गया है और जो शहाबुद्दीन ने जिस मकसद से उस कॉलेज को बनवाया था और शहाबुद्दीन ने उस कॉलेज के लिए जो 5-6 करोड़ रुपया फंड इकट्ठा करके रखे थे कॉलेज के विकास के लिए, ये लोग सब लूट खसोट कर रहे हैं। वहाँ के प्रिंसिपल, मैंने पहली बार सुना है कि एक कोई प्रिंसिपल आजीवन प्रिंसिपल जब तक मरेगा नहीं तब तक प्रिंसिपल रहेगा। ये तो कहीं का नियम कानून नहीं है। दूसरी बात, उसमें इतना भ्रष्टाचार है। इसको थोड़ा बताइए, प्रिंसिपल वाला क्या मामला है? अभी जो हाल फिलहाल में जो मीडिया में खबरें चली थी कि उन्होंने जो समय सीमा होती है एक प्रिंसिपल की, जो एक सर्विस का जो एक उम्र होती है वो 67 साल है। उन्होंने हाल फिलहाल में 70 साल करवाया था, जिसके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने जो है असंवैधानिक तरीकों से और जुगाड़ से वो बने हैं। उन्होंने जुगाड़ से ये बने हैं, असंवैधानिक तरीके से बने हैं। इनके नेतृत्व में कॉलेज चौपट होता जा रहा है। इनके यहाँ जितने स्टाफ हैं, एक तो सैलरी ये कम देते हैं, बहाली कुछ करते हैं, देते हैं कुछ, और कुछ पॉलिटिकल लोगों की यहाँ कॉलेज के नाम पर बहाली करते हैं। नेताओं के यहाँ वो लोग घर का काम करते हैं। दूसरा बात, थोड़ा बताइए कैसे जैसे हम है नौकरी कर रहे हैं। हाँ। आयुर्वेदिक कॉलेज में हमारी नियुक्ति हो गई। हाँ। लेकिन हम आयुर्वेदिक कॉलेज में ड्यूटी नहीं करते हैं। हाँ। नेताओं के घर पर हम ड्यूटी करते हैं। अच्छा, मतलब फर्जी तरीके से वहाँ बहाली हुई। हाँ, बहाली हुई है। हाँ। वेतन कुछ है, देते हैं कुछ। हाँ। ऐसे वेतन जो वहाँ के जो कर्मचारी, प्रिंसिपल मैनेज करके करा रहा है, भाई सांसद से लेकर के नीचे से ऊपर तक मैनेज करके ये करा रहा है। ये वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी मैनेज कर रहे हैं। हाँ, सब मैनेज कर रहे हैं। और क्या कारण है कि वो मैनेज कर रहे हैं? आपको क्या कारण समझ? क्योंकि उन लोगों का नियुक्ति एडमिशन वही लिए हैं।
नियम कानून के विपरीत एडमिशन लिए हैं, बिना नीट के। बिना नीट के, इसलिए उसको छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये कुकर्म को छुपाने के लिए सैकड़ों लोग कुकर्म करते हैं, वहीं ये कर रहे हैं। तो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीवान का गौरव है, बल्कि बिहार में इसका नाम है ना। देखिए, नाम है और उसके लिए पूर्व सांसद ने व्यवस्था भी किया था। 5 करोड़ रुपया उन्होंने चंदा करके कॉलेज के नाम पर फिक्स कर दिया था कि ये कॉलेज के विकास में आगे काम आएगा। लेकिन वो सब क्या हुआ, रुपया किसी को पता नहीं। आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे? इसका प्रजापति त्रिपाठी हैं, वही बंदरबाट कर रहे हैं। वो बंदरबाट कर रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं वो। अच्छा, आपने सेक्रेटरी जो वहाँ के अभी संजय पांडे जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी डिग्री की भी आपने बात कही और प्रजापति त्रिपाठी के भी डिग्री की बात कही कि इन दोनों की डिग्री फर्जी है। फर्जी है। संजय पांडे ग्रेजुएट हैं, पंजाब से उन्होंने 3 लाख रुपया में पीएचडी का डिग्री खरीदा है। अच्छा, पीएचडी करना तो बिहार में नहीं हो सकता है। एमए पास रहते पीएचडी बिहार से कर सकते थे, पंजाब में पीएचडी करने की क्या आवश्यकता है भाई? 3 लाख रुपया में उन्होंने फर्जी डिग्री खरीद करके अपने को पीएचडी बोलते हैं। हाई हिम्मत दिखावे कि फर्जरी नहीं है। और ये सेक्रेटरी और कुछ लोग और मिल करके कॉलेज को लूट रहे हैं। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने बिना एमडी के पीएचडी धारण किया। हाँ, वो वही हुआ है। जो जैसे ये किए हैं, सेक्रेटरी इनके किए हैं, वैसे ही ये भी किए हैं। इसकी भी जांच होना चाहिए। हमने गवर्नर को विस्तृत पत्र लिखा है, देखिए उस पर क्या कार्रवाई होता है। नहीं होगा तो कार्रवाई आगे हम जाएंगे। आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई होगी? निश्चित संघर्ष से सफलता मिलती है। नगर परिषद का हम मामला उठाया 17 में, हमको 21 में सफलता मिली। 4 वर्ष हमको संघर्ष करना पड़ा, शासन से लेकर प्रशासन तक। उसी तरह इसमें भी हम सफल होंगे, आज नहीं कल। घबराने से राजनीति नहीं होता है, घबराने से समाज सेवा नहीं होता है। और यही घपला नहीं, मैं जिला के और बड़े बड़े कुछ घपले हैं जिसको अति शीघ्र उठाने जा रहा हूँ। कागज पत्र की व्यवस्था कर रहा हूँ। कागज पत्र हमको मिल जाएगा तो मैं उठाऊंगा। ठीक करते हैं, देते हैं कुछ। और कुछ पॉलिटिकल लोगों की यहाँ कॉलेज के नाम पर बहाली करते हैं, नेताओं के यहाँ वो लोग घर का काम करते हैं। दूसरा बात, थोड़ा बताइए कैसे जैसे हम है नौकरी कर रहे हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज में हमारी नियुक्ति हो गई, लेकिन हम आयुर्वेदिक कॉलेज में ड्यूटी नहीं करते हैं। नेताओं के घर पर हम ड्यूटी करते हैं। अच्छा, मतलब फर्जी तरीके से वहाँ बहाली हुई। बहाली हुई है। वेतन कुछ है, देते हैं कुछ। ऐसे वेतन जो वहाँ के जो कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है उसमें भी भ्रष्टाचार है। उसमें खाली सिर्फ भ्रष्टाचार है ही आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। अब 29 लोगों की नियुक्ति आती, बिना मेडिकल के टेस्ट पास किए हुए 29, बिना नीट के जो परीक्षा के पास किए हुए इन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसका क्या बता एडमिशन कर लिया। 29 छात्रों का जो एडमिशन हुआ उसमें नीट की अनिवार्यता और नीट की बाध्यता को ध्यान में नहीं रखा गया। जो भारत सरकार का जो नियम है उसको नहीं रखा गया। इन्होंने पैसा लेकर के ऐसा कर लिया। अच्छा, उन्होंने इसके लिए पैसा लिया? बिना पैसा लिए कर नहीं सकते हैं। अच्छा, ये कॉलेज को एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं है। सरकार का नियम है कि आयुर्वेदिक कॉलेज होम्योपैथी में कोई एम्बुलेंस नहीं रहेगा। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक कॉलेजों में एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने 28 एम्बुलेंस लिख दिया डीएम को कि हमको 28 एम्बुलेंस चाहिए। भाग्य मनाइए कि 7-8 एम्बुलेंस पर हमको मालूम हो गया मामला। हमने जब उठाया तो इसको बंद कर दिया गया। नहीं तो ये करप्शन का एक अड्डा हो गया है वो कॉलेज। आपने अभी हाल फिलहाल में कहा था कि उसी एम्बुलेंस से ये शराब वहाँ के प्रजापति त्रिपाठी जो प्रिंसिपल है शराब ढुआते हैं। हाँ, ढुआ रहे हैं उसी कॉलेज के, उसी एम्बुलेंस से शराब ढुआता है। प्रजापति त्रिपाठी प्रिंसिपल कहिए या कॉलेज कहिए, जिसको कहिए वो लोग शराब उसे ढुआते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है। एम्बुलेंस तो शराब धुआ ही रहा है। कितने जगह लोग पकड़ाया है। इस एम्बुलेंस का जरूरत क्या है? आयुर्वेदिक कॉलेज में एम्बुलेंस क्या होगा? कोई सीरियस मरीज आता नहीं है, कोई इमरजेंसी मरीज आता नहीं है, तो एम्बुलेंस की क्या आवश्यकता है? सरकार भी तो नियम बनाई थी, तो यह सोच समझ के बनाई थी कि आयुर्वेदिक कॉलेज में
मेडिकल एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं। और ये 7-7 एम्बुलेंस हाथी के कान लेखा लगा कर रखे हुए हैं, क्यों? ये उससे बड़ी बात तो ये है कि उससे शराब, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि उससे शराब ढुलवाया जा रहा है। हाँ, निश्चित, क्योंकि एम्बुलेंस है तो कोई चेक नहीं करता है। ये दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं वो रामेश्वर लता